जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है भैया। हमारे ख्याल से भैया आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से भैया करते होंगे। कि भैया सबसे पहले तो एक मोटिवेशन हो जाए। तो आइए भैया देखें कौन सा है कि जिसने भी कठिनाइयों में अपने आप को जितना खर्च किया है, कि जिसने भी कठिनाइयों में अपने आप को जितना खर्च किया है, गूगल पर उसे उतना ही लोगों ने सर्च किया है। तो भैया आप मेहनत कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए और लोग आपको गूगल पर सर्च करें। ऐसी पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही मेहनत कीजिए। तो आइए भैया देखें मांसपेशियों के बारे में। चलो भैया मांसपेशी। अब कहेंगे भैया मांसपेशी है क्या, यानी मांसपेशी है क्या। तो मांसपेशी उसे कहते हैं जो हमारी त्वचा के एकदम जस्ट नीचे होती है। जो हमारी ऊपरी त्वचा है, जो चमड़ा कवर लगी हुई है, जस्ट इसके नीचे ही मांसपेशी पाई जाती है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशी में भैया मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा भैया? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो भैया कहेंगे मांसपेशियों में भैया मांसपेशियों की शरीर में संख्या कितनी होती है, यानी मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे 639 नहीं याद रखेंगे, याद रखेंगे 6 3 9, यानी 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। तो 6 3 9 ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। कहेंगे मांसपेशियों में शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 3 9 होती है। और शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। आइए भैया आगे देखिए। अब कहेंगे सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? छोटकई मांसपेशी भैया कौन होती है? तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है अस्टेपिडस होती है। कौन? अस्टेपिडस। अस्टेपिडस जो कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ? कान में पाई जाएगी भैया, जहाँ पर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं अस्टेपीज। और इस पर छोटी सी वैसे हल्का मांस लगी हुई होती है, जिसे अस्टेपिडस कहते हैं। सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडस कहलाती है। कहेंगे भैया अब बड़कई हड्डी कौन सी होती है, सॉरी बड़कई मांसपेशी कौन होती है? छोटकई तो अस्टेपिडस हो गई। छोटकई मांसपेशी क्या कहते हैं? अस्टेपिडस, जो कान में पाई जाती है। अब कहेंगे कि बड़कई यानी बड़ी मांसपेशी, सबसे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़कई मांसपेशी जो होती है उसे कहते हैं ग्लूटिमस मैक्सिमस। क्या कहते हैं? ग्लूटिमस मैक्सिमस, जो कमर यानी कमर पर जो होती है, जिसे कूल्हा कहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वहीं की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, जिसे कहते हैं ग्लूटिमस मैक्सिमस। और कहेंगे सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वो सारटोरिस होती है। यानी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। तो फीमर के ऊपर जोन लगी होगी मांसपेशी उसे कहते हैं सारटोरिस। क्या कहते हैं भैया? सारटोरिस। तो आइए देखें, इतना तो आप लोग जान चुके। तो भैया कहेंगे मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है ऐच्छिक मांसपेशी और एक होती है अनैच्छिक मांसपेशी। तो आइए ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में जानें। तो भैया ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऐच्छिक, यानी जिसे कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स, और दूसरी होती हैं अनैच्छिक, जिसे कहते हैं अनवॉलेंटरी मसल्स, यानी मांसपेशी। तो आइए देखें ऐच्छिक मांसपेशियों के बारे में। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं? जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें, यानी जो हमारी इच्छा अनुसार काम करेंगे उसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। या हड्डी से जुड़ी होती हैं। हड्डी से जुड़ी होती हैं। और सभी नहीं जुड़ी होती हैं मांसपेशियां, कुछ होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और
और क्या करती है, ये मूवमेंट में सहायता करती है, यानी हिलने डुलने में सहायता प्रदान करती हैं। और इसमें काम करते करते थकान आ जाती है। थकान किसकी कमी से आती है, तो थकान लैक्टिक एसिड नामक एंजाइम्स जो जमा हो जाता है उसकी कमी से आती है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर थकान महसूस होने लगती है। जैसे अब देखिए, जहाँ जो दौड़ने वाले लड़के होते हैं वो दौड़ते हैं तो उनके पैर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो उन्हें बहुत दर्द होता है। तो बैठेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, तो बैठबे नहीं करते हैं, सीधा लेट जाते हैं। तो उसमें एक दवा आती है बेबिरान, क्या आती है, बेबरान नामक दवा आती है जो लैक्टिक एसिड को कम करने में सहायता प्रदान करती है। तो भैया देख लिए आप लोगों ने इतना ऐच्छिक मसल्स जो भैया हमारे शरीर में जैसे हम चाहेंगे वैसे क्रिया करेगा, तो उसे ऐच्छिक मसल्स यानी मांसपेशी कहते हैं। तो कैसे कहेंगे, जैसे हाथ है, हाथ हिलाएंगे तभी हिलेगा, पैर हिलाएंगे तभी हिलेगा, सर हिलाएंगे तभी हिलेगा, होता है ना। तो इन्हें कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। और जो अनैच्छिक होती हैं, जैसे दिल हो गया, गुर्दा हो गया, लीवर, फेफड़ा, किडनी, दुनिया भर जो भरा हुआ है, ये सब हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम करता, इसे अनैच्छिक मसल्स कहते हैं। तो आइए देखें अब अनैच्छिक मसल्स में क्या क्या होता है। ये बोन से यानी हड्डी से नहीं जुड़ी रहेंगी, हड्डी से नहीं जुड़ी रहेंगी, और मूवमेंट में सहायता नहीं प्रदान करती, मूवमेंट भी नहीं करेंगी। और क्या होता है, ये अपने खुद के स्पीड में भैया चलती रहती हैं। ये नॉर्मल जैसे उनकी खुद की स्पीड होगी वैसे ही ये चलती रहती हैं, हरदम 24 घंटा काम करती रहती हैं। यानी अनैच्छिक मसल्स जो होती हैं वो 24 घंटे काम करती रहती हैं। स्पीड जैसे दिल हो गया, तो दिल अपने हिसाब से ही धड़केगा, समझ रहे हो ना। जैसे दिल है वो अपने हिसाब से ही धड़केगा, किडनी है वो रक्त अपने हिसाब से ही छानेगी, लीवर है वो अपने हिसाब से काम करेगा, पेट है अपने हिसाब से पचाएगा, पेनक्रियाज है अपने हिसाब से एंजाइम सिक्रेशन करेगा। तो अनैच्छिक मसल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अब किसी का दिल हो गया, वो 72 बार ही धड़केगा, अगर ज़्यादा धड़क दिया तो हाई बीपी, और कम धड़क दिया तो लो बीपी, और यही काम होता है दिल का। अब लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, कहते हैं मेरा दिल टूट गया, दिल नहीं टूटता। तो वो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से ये सब परेशानियां होती हैं। दिल का और कुछ काम नहीं है, सिर्फ ब्लड को पंप करना और छोड़ना, पंप करना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ऑक्सीजन मिलाना, यही काम होता है दिल का। अब जैसे भैया कुछ पचाना है, यानी हम कुछ खा लिए तो वो अनैच्छिक क्रिया में चला जाएगा। जैसे हम कुछ खा लिए, जान ले लड्डू खा लिए तो हम कहेंगे अरे 2 घंटा बाद पचे, 3 घंटा बाद पचाना पेट को, तो अपने आप से हिसाब से थोड़ी काम करेगा, वो तो कहेगा नहीं हम पचा देंगे, अब हम पचाएंगे, क्यों खाए। जब तक हमारे हाथ में था तो हमारी ऐच्छिक मसल्स काम कर रही थी, तो ना खाए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मुंह में चला गया, अनैच्छिक मसल्स काम करने लगी, तो धीरे धीरे वो रुकेंगी नहीं, वो अपना काम करती रहेंगी, वो पचाने का काम है वो पचा देती हैं। तो वो अनैच्छिक मसल्स यही काम करती हैं। एक लड़का बोला, गुरुजी दिल थकता नहीं, दिल टूट जाता है। सारे कहाँ है, दिल का कोई काम नहीं होता है, इन लोगों को कहने दो, सिर्फ वो ब्लड को पंप करता है। लड़कों का शरीर तो वैसे एम्बुलेंस की तरह होता है, टूटा दिल लेकर इधर उधर घूमता रहता है। हम लोग तो देख लिए ऐच्छिक मसल्स और अनैच्छिक मसल्स भैया, लेकिन इंडिया में एक और प्रकार की मसल्स पढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं कार्डियक यानी हृदय पेशी, यानी कार्डियक मसल्स। इसमें क्या होता है, ये अनैच्छिक का ही भाग है। किसका, अनैच्छिक का ही भाग है भैया।
इंडिया में भैया सिर्फ 2 ही पढ़ाए। इंडिया में क्या, इंडिया में सब 3 पढ़ाते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। और बाहर जैसे फ्रांस फ्रांस में हो गया, बाहरी देशों में सिर्फ 2 ही होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक में ही हृदयक पेशी आ जाती है, लेकिन इंडिया में इसे अलग पढ़ाते हैं। तो ऐच्छिक पेशी का भैया काम क्या होता है, सॉरी भैया, कार्डियक यानी हृदय पेशी का काम क्या होता है। तो हृदय में जो पाई जाती है, यानी दिल में जो मांसपेशी पाई जाती है, उसे ही हृदयक मांसपेशी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड को सिर्फ पंप करता है और इसका कोई काम नहीं होता है। और तेज़ धड़कना होता है, 72 बार 1 मिनट में धड़केगा। ये अगर डर की वजह से भैया खूब तेज़ धड़कने लगता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो डर की वजह से दिल तेज़ धड़कने लगता है। अगर किसी ट्रेन में महिला का मोबाइल खो जाए, गुम हो जाए, तो भैया डर के मारे वो थर थर काँप रहे, अरे मई रे मोर मोबाइलवा कहाँ गल, लेकिन रखे रहेगी बगल में ही। जब पाएगी ओ माई गॉड बगलिए में रखे थे लेकिन महिला सब ज़्यादा डर जाती है। लेकिन लड़के का 100 रुपया गुम हो जाए तो दोस्त पर ही कहेगा यही चट्टा चुराया होगा मेरा 1000 रुपया 100 रुपया की जगह पे 1000 बताएगा। तो भैया डर की वजह से हृदय तेज धड़कने लगता है, और किसी भी चीज़ को सोचने से दिल तेज धड़कने लगता है। यही सब बीमारी होती हैं, जिसे कहते हैं ब्लड हो, क्या कहते हैं कि हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। यानी ज़्यादा तेज ब्लड भागेगा, यानी धड़केगा, यानी पंप करेगा। ज़्यादा तेज अगर पंप हो गया तो कहेंगे इनका हाई बीपी हो गया, और कम धीमा हो जाएगा पंप करना तो कहेंगे लो बीपी हो गया। और भैया मांसपेशी जैसे है, तो मांसपेशियों को जो जोड़ कर रखता है, यानी जैसे अब जवान हुए तो मांसपेशियां हमारी जुड़ी होंगी, यानी इकट्ठा रहेंगी, बढ़िया मजबूत ताकतवर। जैसे जिम उम जाते हैं लोग, बढ़िया जिम उम जाकर बॉडी वॉडी बना लेंगे ना, तो मांसपेशियां कैसी होंगी, जुड़ जाएंगी। तो उसे क्या कहते हैं भैया, फिर जुड़ जाएंगे तो उसे कहते हैं सिलेक्सर। क्या कहते हैं, सिलेक्सर। यानी जहाँ मांसपेशियाँ इकट्ठी होकर मजबूत होकर जुड़ जाएंगी उसे सिलेक्सर कहते हैं। जहाँ मांसपेशियाँ भैया ढीली होकर फूल जाएंगी, जैसे बुढ़ापा आ गया तो धीरे धीरे मांसपेशियाँ ढीली होकर इधर उधर छितरा जाती हैं, यानी फूल जाती हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसर। क्या कहते हैं, एक्सटेंसर भैया। समझिए आप लोग। जैसे बुढ़ौती में भैया दादा हरे के मांसपेशियाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंसर। और जब जवान होते हैं मांसपेशियाँ इकट्ठी रहती हैं तो उसे कहते हैं सिलेक्सर। और क्या भैया, आइए देखिए कुछ। तो हड्डियों को जोड़कर क्या कहते हैं, हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है, हड्डी के जोड़ को कहा जाता है लिंगामेंट। क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ये, आप लोग ध्यान देकर दीजिए, याद कीजिए, पढ़ा दिए हैं। और मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, यानी मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं भैया बताइए। तो कहते हैं टेंडम। क्या कहते हैं, टेंडम। ध्यान आ रहा है आप लोगों को। हड्डी के जोड़ को लीगामेंट कहते हैं, मांसपेशी प्लस हड्डी के जोड़ को टेंडम कहा जाता है। और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, मांसपेशी प्लस मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाएगा भैया, सिलेक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलेक्सर। सिलेक्सर का क्या कहा जाता है, सिलेक्सर भैया। तो हड्डी के जोड़ को लीगामेंट, मांसपेशी हड्डी के जोड़ को टेंडम, मांसपेशी तथा मांसपेशी को सिलेक्सर कहा जाता है। खराब हड्डी को भैया कौन खाकर नष्ट करती है, जैसे हड्डियाँ खराब होंगी ही, तो जो खराब हड्डी यानी खराब हड्डी जो हो जाती है उसे कौन खाता है, खराब हड्डी को नष्ट करने का काम किसका होता है, तो ओस्टियोक्लास्ट का होता है। किसका, ओस्टियोक्लास्ट का।
तो भैया जो खराब हो गई हड्डियां हैं उन्हें नष्ट करने यानी ईटिंग बोन सेल किसे कहा जाता है? ओस्टियोक्लास्ट को। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो खराब हड्डियों को खाकर नष्ट कर देती है। और निर्माण कौन सी करती है? नई हड्डियों का निर्माण ओस्टियोब्लास्ट से होता है। इससे ओस्टियोब्लास्ट द्वारा की होता है। अब मैच्योर हड्डियां जो मैच्योर होती हैं यानी मजबूत हो जाती हैं, किसकी वजह से? तो ओस्टियोसाइट की वजह से। किसकी वजह से भैया? ओस्टियोसाइट की वजह से। तो भैया मांसपेशी वाला चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। भैया वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।